क्या आप जानते हैं कि ईरान में घुसकर अब यूरेनियम छीनेगा अमेरिका? चलिए आज आपको ना ट्रंप और नेतन्याहू का सबसे सीक्रेट प्लान बताते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। जून 2025 की वो रात जब अमेरिका के 7 B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर्स ने ईरान के फोर्डो और नंतांज परमाणु केंद्रों पर 14 महाविनाशक बंकर बस्टर बम गिराए। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट कहती है कि पहाड़ों की गहराइयों में छुपा ईरान का 440 किलो संवर्धित यूरेनियम आज भी सुरक्षित है। जब अमेरिकी बम फेल हो गए तो अब वॉशिंगटन और यरूशलेम के बंद कमरों में एक खतरनाक योजना इस समय गूंज रही है। ईरान के अंदर अमेरिकी और इजरायली स्पेशल फोर्सेस को उतारकर यूरेनियम को जबरन छीन लेगा क्या डोनाल्ड ट्रंप का ये प्लान? जानिए। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप इतिहास का वो सबसे खतरनाक पन्ना ईरान में दोबारा से पलटने जा रहे हैं जिसे कभी कजाकिस्तान में अंजाम दिया गया था। किस तरह की रणनीति बनाई जा रही है, आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त मिडिल ईस्ट यानी कि मध्य पूर्व में जारी तनाव एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुका है जहां से वापसी का कोई रास्ता ही नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बेहद खौफनाक और सीक्रेट हैरान करने वाली रणनीति की तरफ इशारा कर दिया है। रणनीति है ईरान के परमाणु ठिकानों में सीधे बूट्स ऑन द ग्राउंड यानी कि अपनी सेना को उतारना और वहां से हथियारों के ग्रेड के करीब पहुंच चुके यूरेनियम को बलपूर्वक बाहर निकालकर ले जाना। अमेरिका का साफ कहना है कि चाहे बातचीत से रास्ता निकले या फिर युद्ध से, वो ईरान के पास यूरेनियम नहीं रहने देंगे। अब जानिए ट्रंप की धमकी और बंकर बस्टर बमों की नाकामी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हालिया बयान इस बात की तस्दीक करता है कि जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को हमेशा के लिए दफन करने की जिद पर अड़े हैं ना, ट्रंप ने सीधे शब्दों में उन्हें चेतावनी दे दी है कि अगर ईरान के साथ कोई कूटनीतिक समझौता नहीं होता है तो अमेरिकी सेना बेहद क्रूरता से, जी हाँ, बेहद क्रूरता से सैन्य कार्रवाई करेगी और ईरान के परमाणु उपकरणों और संवर्धित यूरेनियम को या तो ऑन साइट नष्ट कर देगी या फिर वहां से उठाकर ले जाएगी। ये साफ कर दिया गया है। साथ ही ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि अमेरिकी स्पेस फोर्स ईरान के परमाणु ठिकानों की 24 घंटे निगरानी कर रही है और जो कोई भी उसके करीब जाएगा उसे आसमान से उड़ा दिया जाएगा। इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मशहूर अमेरिकी शो 60 मिनट्स में और भी ज़्यादा आक्रामक रुख अपनाते हुए कहा कि ईरान के यूरेनियम को हासिल करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप अंदर घुसो और उसे बाहर निकाल लें। ये आपको रीसेंट स्टेटमेंट्स अभी बता रहे हैं, दोनों ही जो अपने देशों के प्रमुख हैं उनकी तरफ से आए हैं। दरअसल अमेरिकी और इजरायली रणनीतिकारों की ये मजबूरी इसलिए बनी हुई है, जिसे आपको जानना चाहिए कि जून 2025 में चलाया गया ऑपरेशन मिडनाइट हैमर बुरी तरह से नाकाम रहा था, जिसमें अमेरिकी वायुसेना के 7 B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स ने 14 विशाल MOP GBU 57 बंकर बस्टर बम से दागे थे, लेकिन वो ईरान के पहाड़ों को पूरी तरह से भेदने में नाकाम रहे। अब अमेरिकी खुफिया विभाग के मुताबिक ईरान के पास फिलहाल 440 किलोग्राम से ज़्यादा यूरेनियम मौजूद है, जो 60% तक शुद्ध है और ये मात्रा 10 से ज़्यादा परमाणु हथियार बनाने के लिए काफ़ी है, जिसे इस्फहान जैसे बेहद सुरक्षित ठिकानों पर छुपा कर रखा गया है। अब आपको बताते हैं कि ईरान का यूरेनियम जखीरा ट्रंप नेतन्याहू के इस चक्रव्यूह को कैसे भेदेगा। फिर से लेना है। अब आपको बताते हैं कि ईरान का यूरेनियम जखीरा ट्रंप नेतन्याहू के लिए चक्रव्यूह है। जी हाँ, इतिहास की घटनाओं से पता चलता है कि महाशक्तियां अपनी ताकत के गुरूर में अक्सर वो फैसले ले लेती हैं जिनकी कीमत आने वाली पीढ़ियों को भुगतनी पड़ती है। ईरान का यूरेनियम जखीरा ट्रंप और नेतन्याहू के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह बन चुका है जिसमें प्रवेश करने का रास्ता तो दिखाई देता है, लेकिन बाहर निकलना नजर ही नहीं आता है। तो साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए ईरान के भीतर प्रोजेक्ट सफायर को दोहराना कागजों पर जितना आसान दिखता है, जमीन पर उतना ही नामुमकिन और खतरनाक है। लेकिन चूंकि दोनों ही देशों में, दोनों ही नेताओं में इस यूरेनियम जखीरे को नष्ट करने को
अपने युद्ध का आखिरी लक्ष्य बनाया हुआ है, तो ऐसे में आने वाले दिनों में हमें इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य टकराव देखने को मिल सकता है। ये निश्चित है, ये तय है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय खेमे से एक बड़ी खबर है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों को जानने की अगर आप इच्छुक हैं तो इस खबर की बारीकियों को समझिए और उसको साझा ज़रूर करिएगा। आप इस पर क्या विचार रखते हैं, कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा। नमस्कार।